अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सज्जाद मदनी। मेरे YouTube चैनल पे आप सबका खैर मकदम है। मेरी पहली वीडियो को जिस तरीके से आपने सराहा, उसे पसंद किया, मैं उस पे आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। काफ़ी लोगों ने मुझे इनबॉक्स पे मैसेजेस किए कि मुझे इन उन्वानात पे मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका आने से मुतालिक और अमरीकी वीज़े के हुसूल से मुतालिक वीडियोस बनाने के बारे में कहा गया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इन तमाम मौज़ूआत को हम तफसील से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में भी मैं उसी टॉपिक पे मजीद गुजारिशात पेश करना चाहता हूं कि जिसके ऊपर हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी कि आपको अमेरिका क्यों आना चाहिए। मैंने आपके सामने 3 बड़ी वजूहात रखी थी कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आज भी यहाँ बिजनेस के और जॉब के बेशुमार मौके मैसर हैं, और साथ ही साथ हमने अमरीकी निज़ाम तालीम को डिस्कस किया था, और आखिर में हमने अमेरिका के वर्ल्ड क्लास लाइफ स्टाइल के बारे में बात की थी कि ये वो 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको अमेरिका आना चाहिए। आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो ये है कि इस वक्त अमेरिका में लाखों की तादाद में नौकरियां दस्तयाब हैं, लेकिन कंपनीज को और बिजनेसेस को काम के लिए वर्कर मैसर नहीं आ रहे। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के लिए शायद ये हैरत की बात हो, क्योंकि वहां पे एक अनार 100 बीमार वाला मामला है कि जब भी कोई एक जॉब आती है तो उसके लिए सैकड़ों की तादाद में लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान में मैंने कितनी दफा अखबारों में पढ़ा कि एक चपरासी की सरकारी जॉब के लिए भी मास्टर्स किए हुए लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं कि काश कि हमें ये सरकारी नौकरी मैसर आ जाए। हमारे यहाँ लोग ज्यादा हैं, नौकरियां कम हैं, लेकिन अमेरिका में ये मामला बिल्कुल बरअक्स है। यहाँ पे इस वक्त लाखों की तादाद में नौकरियां दस्तयाब हैं, लेकिन अमेरिका अपनी तारीख के सबसे बड़े लेबर शॉर्टेज के बहरान से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की हुकूमत को भी खासी तनकीद का सामना है, क्योंकि यहाँ की जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, यहाँ के जो फूड चेन रेस्टोरेंट्स हैं और बड़े बड़े जो होलसेल और रिटेल स्टोर्स हैं, उन्होंने अपने दफातर के बाहर या अपने आउटलेट्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि वी आर हायरिंग, लेकिन उन्हें काम करने के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे। दोस्तों, बास कंपनीज लोगों को अपनी जाने मुतवज्जे करने के लिए खासी पुरकशिश ऑफर्स दे रही हैं कि हम आपको $20 पर आवर के हिसाब से तनख्वाह देंगे, साथ ही साथ आपको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी मैसर होगी, और हम आपको मेडिकल भी फराहम करेंगे। कोविड-19 के बाद से लोगों की बड़ी तादाद अब वर्क फ्रॉम होम को तरजीह देती है या ऑनलाइन जॉब्स की तरफ माइल होती है, जिसकी वजह से जो उमूमी जॉब्स हैं जिसमें सुबह 8 से शाम 5 तक फिजिकली जाके काम करना पड़ता है, उनकी तरफ लोगों की दिलचस्पी बतदरीज कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ के बिजनेसेस और यहाँ की मल्टी नेशनल कंपनीज हुकूमत से मुतालबा कर रही हैं कि वो अपने लेबर कवानीन को और वीज़े के कवानीन को ज़रा आसान बनाए, ताकि ये कंपनीज दूसरे ममालिक से अपनी लेबर शॉर्टेज की कमी को पूरा कर सकें। दोस्तों, अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में कम अज कम उजरत के कवानीन लागू हैं। अगर बात की जाए न्यूयॉर्क स्टेट की, तो यहाँ पे कम अज कम जो उजरत है वो $16 फी घंटा मुकर्रर है। यानी अगर एक इंसान 10 घंटे यहाँ पे नौकरी करे तो वो एक दिन के $160 आसानी से कमा सकता है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 44 से 45 हजार रुपए बनते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा कि यहाँ पे वाइट कॉलर्स जॉब करने की बजाय लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर बनना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पाकिस्तानियों की जो बड़ी तादाद है वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से वाबस्ता है, और उनसे मिलने के बाद मुझे ये हैरत अंगेज बात पता चली कि यहाँ इस शोबे में काम करने वाले मजदूरों की तनख्वाह आईटी के शोबे में काम करने वालों से भी ज्यादा होती है। इसीलिए लोगों की एक बड़ी तादाद इस शोबे का रुख करती है। दोस्तों, तरक्की पजीर ममालिक जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ्रीका से अमेरिका आने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद ऑनलाइन कैब सर्विस में बतौर ड्राइवर काम करना ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि इस शोबे में वो पर आवर तकरीबन $25 से $30 आसानी से कमा लेते हैं। एक आम नौजवान जो 10 से 12 घंटे किसी ऑनलाइन कैब सर्विस में काम करता है, जैसे उबर या लिफ्ट वगैरह, तो वो आसानी से $300 से $400 कमाने में कामयाब हो जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें फूड डिलीवरी के काम की, तो इसमें भी तकरीबन $20 से $25 पर आवर के हिसाब से नौजवान कमाते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप बासलाहियत हैं, आप स्किल्ड वर्कर हैं, आप मेडिकल के शोबे से हैं, या आप कंस्ट्रक्शन के शोबे से हैं, या आपको अच्छा खाना बनाना आता है, तो आपके लिए अमेरिका में जॉब्स की कोई कमी नहीं है।
تو ایسے لوگ بھی مایوس نہ ہوں کہ جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، اگر وہ امریکہ آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کنسٹرکشن کے شعبے میں جا کے یا آن لائن کیب سروس میں اپنا اکاؤنٹ بنا کے ڈیلی کے سینکڑوں ڈالر بآسانی کما سکتے ہیں۔ نیو یارک سٹی میں تقریباً ہر باروں میں ایسے بہت سارے ٹیکنیکل اسکول موجود ہوتے ہیں جہاں نئے آنے والوں کو عام طور پہ بالکل مفت میں مختلف ٹیکنیکل کام کرنا سکھائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہیں اے سی کی ریپیئرنگ کرنا سکھایا جاتا ہے، یا الیکٹریشین کا کام کسی نے سیکھنا ہو، یا پلمبر کا کام سیکھنا ہو، کیونکہ ان کاموں میں یہاں بہت زیادہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہااں جگہ جگہ انگریزی کی مفت کلاسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ امریکہ آتے ہیں تو نیو یارک میں یا کسی دوسری اسٹیٹ میں جگہ جگہ اس قسم کے ٹیکنیکل اسکول موجود ہوتے ہیں، جہاں رابطہ کرنے کے بعد آپ نہ صرف انگریزی سیکھ سکتے ہیں بلکہ وہاں سے مفت میں یہ ٹیکنیکل کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اس کی 50 ریاستیں ہیں جس میں 33 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ بھی ہے۔ یہاں صرف انہی شعبہ جات میں نہیں بلکہ اگر آپ کے پاس یہاں ورک آتھورائزیشن ہے، یعنی آپ کے پاس یہاں کام کرنے کا قانونی اجازت نامہ ہے، تو سکائی از دا لمٹ۔ آپ دیگر بہت سارے شعبہ جات میں قسمت آزمائی کر سکتے ہیں اور چند سالوں میں یہاں نوکری کرنے کے بعد اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ جس سے آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کر سکیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے امریکہ کی جاب مارکیٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ اگر آپ امریکہ آتے ہیں تو آپ کون کون سے شعبہ جات میں آسانی سے جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو امریکی ویزے کے حصول سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ آپ وزٹ ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ یہاں پہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ E2 ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ امریکہ میں آپ جاب کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہاں سے کسی کمپنی سے سپانسر لینے کے بعد ود فیملی آپ گرین کارڈ لینے کے بعد امیگرینٹ ویزے پہ امریکہ کیسے آ سکتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پہ ہم آنے والے دنوں میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنے میزبان محمد سجاد مدنی کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔